सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु की। प्रियजनों, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए, मैं इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा आपके हृदयों को, आपके मन और आपकी आत्मा को खोले, आपके कानों को खोले, जिससे कि आप परमेश्वर का यह वचन स्वीकार करके अपने जीवन में उद्धार पाएं और मुक्ति पाएं। प्रभु ने हमें सुंदर मौका दिया है कि इस टीवी चैनल के माध्यम से हम आप तक प्रभु के वचन को पहुंचाने में समर्थ हुए हैं। यह कितनी सुंदर बात है कि प्रभु अपने वचन के प्रचार प्रसार के लिए अनेक माध्यमों का इस्तेमाल करता है, अपने चुने हुए सेवक और सेविकाओं का इस्तेमाल करता है। तो आज के इस दिन में मैं आप लोगों के साथ मनन चिंतन करना चाहता हूं कि हमारे कर्म कितने महत्वपूर्ण हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि क्या हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है या नहीं, क्या ईश्वर हमारे कामों से प्रसन्न होता है या नहीं। बाइबल हमें बताती है, याकूब के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 से 26 में हम पढ़ते हैं कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं और उसके अनुसार नहीं जीता या उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तो बाइबल कहती है वो झूठ बोलता है और ऐसा व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्रेम करता हूं, ईश्वर को जानता हूं, तो प्रियजनों, उसे ईश्वर की शिक्षा को और वचन को आत्मसात करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो आज का जो विषय है जिस पर मैं आपके साथ मनन चिंतन करना चाहता हूं वो ये है कि संत पौलुस कहता है कि कर्मों के अभाव में विश्वास व्यर्थ है, निर्जीव है, वो किसी काम का नहीं है। अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं विश्वास करता हूं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, परंतु इसके विपरीत उसके जीवन में बहुत ईर्ष्या है, लूटपाट है, हर प्रकार का शोषण है, हर प्रकार का अत्याचार है और अनेक बुराइयां हैं, तो मैं समझता हूं कि उसका विश्वास मजबूत नहीं है, वो व्यर्थ है, वो निर्जीव है। क्योंकि सजीव विश्वास हमेशा ईश्वर से प्रेरित कार्यों को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। मैं आपके साथ एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहता हूं। एक भिखारी एक सज्जन की दुकान पर गया और बोला कि मुझे भीख दे दो। उस सज्जन ने उसे 1 रुपया भीख में दिया। वह बुजुर्ग व्यक्ति बहुत प्यासा था और उसने कहा कि मुझे 1 गिलास ठंडा पानी मिलेगा क्या, क्योंकि मेरा गला सूखा जा रहा है। दुकानदार अपने काम में व्यस्त था, उसे फुर्सत नहीं थी कि वो किसी की ओर ध्यान दे। वह उस भिखारी पर आग बबूला हो उठा और बोला, क्या हम तेरे बाप के नौकर हैं, पहले तुम्हें पैसा दें और फिर तुम्हें पानी पिलाएं। अब थोड़ी देर में रोटी मांगोगे, चलो चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। आ जाते हैं दुकान पर भीख मांगने के लिए। और इस तरह के अपशब्द उसके मुंह से निकलने लगे। प्रियजनों, भिखारी बहुत शांत स्वभाव से उसको सुनता रहा। उसने उसके प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, बाबूजी आप क्रोध ना करें,
मैं आगे कहीं पानी पी लूंगा। और जहां तक मुझे याद है, कल इस दुकान के सामने मीठे पानी की छबील लगी थी और आप लोगों को रोक रोक कर जबरदस्ती से पानी पिलाने में लगे थे। आप उनके हाथों में जबरदस्ती पानी का गिलास थमा रहे थे। जो नहीं भी पीना चाहता था आप उसे भी दे रहे थे। मुझे भी कल आपके हाथों से 2 गिलास शरबत पीने का मौका मिला और मैंने पिया और मन ही मन आपकी प्रशंसा भी की कि आप इतने उदार हैं कि आपने लोगों को मुफ्त में पानी पिलाया है। तो मैंने ये सोचा कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन आज मेरा भ्रम टूट गया है। आज आपका ये रूप देखकर मेरा भ्रम टूट गया है। कल की छबील तो शायद आपने लोगों को दिखाने के लिए लगाई थी। कल जो आपने पानी पिलाया है लोगों को, वो केवल दिखाने के लिए था, परंतु आज कड़वे वचन बोलकर आपने अपना सारा पुण्य खो दिया है। आपके सारे पुण्य चले गए हैं। मुझे माफ करना बाबूजी अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। प्रियजनों, दुकानदार की आंखों के सामने कल की छबील का दृश्य घूम गया। वो सोचने लगा कि कल शाम को जो छबील उसने लगाई थी, लोगों को शरबत पिला रहा था, दौड़ दौड़ कर गाड़ियों को रुका रुका कर, वो चलचित्र के भांति उसकी आंखों के सामने से पूरा का पूरा गुजरता रहा। भिखारी के 2 शब्दों ने उसके पूरे मन, आत्मा और शरीर को हिला के रख दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, वो शर्म से पानी पानी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और ग्लास में पानी भरकर उसने बाबा को दिया। बाबा ने कहा, बाबूजी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, परंतु अगर मानवता को आप अपने मन में नहीं बसा सकते तो 1-2 दिन किए हुए पुण्य के काम जो हैं वो व्यर्थ हैं। अगर आप उदारता को अपने मन में, अपने हृदय में, आत्मा में, जीवन में नहीं बसा सकते तो आपका 1 या 2 दिन का किया गया काम जो है वो व्यर्थ है। आपका पुण्य का काम जो है वो व्यर्थ है। आज आपने पुण्य का काम किया और कल आपने क्रोध के आवेश में उसके विपरीत कुछ कर डाला, आपने सारा पुण्य गंवा दिया है। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम मनन चिंतन करके देखें कि क्या मेरे और आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव आया है जबकि हमने उपवास रखा, लोगों की सेवा की, उदारता के साथ हमने दान दिया, दान पुण्य किया, और दूसरे दिन अगर कोई हमारी दुकान पर या घर में आ गया हो तो हमने उसे लताड़ दिया हो, भगा दिया हो, वचनों से उसका कत्ल कर दिया हो। ऐसी परिस्थिति में हमारा विश्वास पनपता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारा विश्वास उन्नति नहीं करता है। तो इसी तरह याकूब के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि यदि कोई ये कहता है कि मैं विश्वास करता हूं किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता तो इससे उसे क्या लाभ है? क्या विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? आज ये वचन आपके और मेरे लिए है, अपने आप से पूछने के लिए है कि क्या मात्र विश्वास करना आपका उद्धार कर सकता है या नहीं। मान लीजिए किसी भाई या बहन के पास कपड़े नहीं हैं और उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, और आप कहीं जाइए और उससे कहिए कि गरम गरम कपड़े पहन लो, पेट भर खा लो, किंतु उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें ना दो, तो इससे आपको लाभ क्या है? कभी कभी इंसान ऐसी ही बातें करता है। अपने पड़ोस में जाकर अपने पड़ोसी को साहस और हिम्मत देने की कोशिश करता है। कई बार हम लोग अस्पताल में मरीजों से मिलने के लिए जाते हैं और ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब अस्पताल में पड़ा हुआ व्यक्ति बहुत गरीब है, हम में से कितने लोग हैं उस व्यक्ति के हाथ में 100 या 200 या 500 रुपए देकर आते हैं
हम में से कितने लोग हैं जो उस गरीब से ये कहकर आते हैं, भाई या बहन, ये 500 रुपये रख लो, ये 1000 रुपये रख लो, तुम्हारी ज़रूरत में तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारी दवाई खरीदने के काम में आएंगे। मैं समझता हूँ इक्का दुक्का कोई व्यक्ति होगा जो इस तरीके का कार्य करता हो। इसके विपरीत यदि हम किसी रिश्तेदारी में जाते हैं या फिर हम किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हम कितने बड़े बड़े उपहार और गिफ्ट लेकर जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आज हम अपने मित्र को अच्छी गिफ्ट देंगे तो वो हमारे जन्मदिन पर भी अच्छा गिफ्ट या अच्छा उपहार लेकर आएगा। लेकिन अस्पताल में हम किसी गरीब मरीज से मिलने जाते हैं तो हमें पता है कि इस व्यक्ति से हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए शायद हम उपहार लेकर जाने में असमर्थ रहते हैं। हम उस गरीब को 100-500 रुपए देने में असमर्थ रहते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों। इसीलिए संत पौलुस कहता है, विश्वास तो आप परमेश्वर में करते हो, उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उस जरूरत में आपका विश्वास अधूरा रह जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन छोटे से छोटे किसी एक व्यक्ति के लिए कुछ भी करता है तो वो मेरे लिए करता है। इनमें से किसी एक को ठंडा पानी भर पिला दे तो उसने मेरे लिए वो काम किया है। प्रियजनों, मंदिर में, चर्च में हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना हमारे कामों में नजर आनी चाहिए। हमारे धार्मिक अनुष्ठान का असर जो है वो हमारे कामों में दिखना चाहिए, हमारे व्यवहारिक जीवन में दिखना चाहिए, हमारी बोलचाल में दिखना चाहिए, हमारे रिश्तों में दिखना चाहिए। और तब आप जान जाएंगे कि आप सचमुच में प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुयायी हैं। प्रियजनों, अगर आपसे या मुझसे कोई ये कहे कि मुझे अपना विश्वास दिखाओ, तो क्या ये संभव है? शायद ये संभव नहीं है। मैं और आप अपना विश्वास नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारे कामों को देखकर लोग अवश्य समझ जाएंगे, अवश्य जान जाएंगे कि मैं और आप प्रभु यीशु के अनुयायी हैं। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुकान पर हम जाएं और कहें दुकानदार से कि हमें 2 किलो विश्वास दे दो, जैसे हम चीनी खरीदते हैं या कोई अन्य चीज खरीदते हैं। विश्वास का प्रभाव हमारे कामों में देखने को मिलता है। जब हमारे काम अच्छे होते हैं तो उसमें हमारे विश्वास की और धार्मिकता की झलक हमें नजर आती है। वचन कहता है कि तुम विश्वास करते हो कि एक ही ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा ही करते हैं, किंतु वे डरते हैं और कांपते हैं। तो क्या तुम्हें इसका प्रमाण चाहिए कि कर्म के अभाव में विश्वास व्यर्थ है? इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को अर्पित किया। उनका विश्वास, बाइबल कहती है, क्रियाशील था। उनका विश्वास एक्टिव था और उनके कर्मों के द्वारा वो पूर्णता को उसने प्राप्त किया। जैसा जैसा परमेश्वर इब्राहिम से कहता था, इब्राहिम ने वैसा ही अपने जीवन में किया और विश्वास के द्वारा बाइबल कहती है कि इब्राहिम धार्मिक माना गया। वेश्या जिसका नाम रहाब था, उसके विषय में हम पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है कि कर्मों से वो धार्मिक बनी, क्योंकि उसने परमेश्वर के दूतों को दूसरे रास्ते से भगा दिया था और दुश्मनों की नजरों से उन्हें बचा दिया था। भले डाकू का अगर हम उदाहरण लेते हैं, जब वो अंतिम समय में क्रूस पर प्रभु के एक ओर लटक रहा था तो उसने प्रायश्चित करते हुए कहा कि जब आप अपने राज्य में होंगे तो मुझे भी याद कीजिएगा। पूरी जिंदगी भर उसने तबाही की होगी, पूरी जिंदगी भर उसने शायद अत्याचार किया होगा, पूरी जिंदगी भर बुरे काम किए होंगे, लेकिन आखिरी क्षणों में उसने अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी और वह कुछ ही क्षणों में स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन गया, क्योंकि यीशु ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ मेरे पिता के राज्य में होगा। इसलिए प्रियजनों, इंसान को मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि आपका हृदय
ईर्ष्या से भरा है, कटुता से भरा है, स्वार्थ से भरा है और डींग मारता है, झूठ बोलता है और अहंकारी है, तो प्रियजनों, हम ईश्वर की कृपा के पात्र कभी नहीं बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के कर्म उसके विषय में, प्यारे भाइयों और बहनों, गलत साक्ष्य देते हैं। वो अच्छा साक्ष्य नहीं देंगे, क्योंकि उसके कर्म उसके जीवन को बयां करते हैं। व्यक्ति के अपनी ही काम उसके चरित्र के विषय में सब कुछ बता देते हैं। किंतु बाइबल कहती है कि जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहां पर अशांति है और हर तरह की बुराई पाई जाती है। जहां पर ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहां पर अशांति है और हर तरीके की बुराई पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा पवित्र है और वो शांति प्रिय है, वो पक्षपातहीन है और निष्कपट भी है। अगर किसी को ऊपर से ज्ञान मिल गया हो, अगर कोई पवित्र आत्मा से प्रेरित हो गया हो, तो प्रियजनों, वो ईश्वर की उपस्थिति में रहकर विश्वासपूर्ण जीवन बिताता है और उसके जीवन में शांति बनी रहती है। याद रखिए प्रियजनों, आपका और मेरा भविष्य अनिश्चित है। मैं और आप नहीं जानते कि हमारे विषय में प्रभु की क्या योजनाएं हैं, कल हमारे जीवन में क्या होने वाला है। किसी का भाग्य वो नहीं जान सकता है, केवल ईश्वर हमारा भाग्य जानता है, क्योंकि उसे हमारे भाग्य पर अधिकार है, जीवन पर अधिकार है, मृत्यु पर अधिकार है, सृष्टि पर अधिकार है, समय पर अधिकार है। वो हमारे जीवन को पलट सकता है, वो हमारे भाग्य को पलट सकता है। इसलिए आप नहीं जानते कि आपका कल क्या होगा। आपका और मेरा जीवन कोहरे के समान है, कोहरे की उस बूंद के समान है जो सूरज का ताप लगते ही खत्म हो जाती है। ये जीवन का वो बुलबुला है जो पानी में उठता है, प्यारे भाइयों और बहनों, जो जरा सी तिनके से भी वो बुलबुला समाप्त हो जाता है। तो जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, तो उसे पाप लगता है। जो व्यक्ति ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और नहीं करता, तो उसे पाप लगता है। तो बाइबल कहती है कि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु वह विनीतों पर और दीनहीनों पर दया करता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने कामों पर ध्यान दें। टेक केयर ऑफ योर एक्शंस, टेक केयर ऑफ योर इमोशंस। अपनी हर गतिविधि पर ध्यान दें और अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखें। भावनाओं से संचालित ना हो। ये दिन बुरे हैं, बाइबल कहती है, संत पौलुस कहता है, आप वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं, कर्म करते जाएं और परमेश्वर आपके कर्मों से प्रसन्न होकर आपको आशीष देगा। निस्वार्थ रूप से सेवा करते जाएं। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आप ईश्वर के अधीन हैं तो आप कभी भी बुरे कामों में, बुरी संगति में नहीं फंसेंगे। इसलिए बाइबल कहती है याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में कि आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके सामने से भाग जाएगा। बुराई का सामना करें और वो आपके सामने से भाग जाएगी। प्रभु के सामने दीनहीन बन जाएं प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वो आप पर दया करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ये कहता है कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आज हम मनन चिंतन करें अपने कामों के विषय में, अपने कर्मों के विषय में, कि हमारे कर्म कैसे हैं, क्या हमारे काम पवित्र हैं, क्या हमारे कामों के द्वारा लोगों के जीवन में शांति आती है, क्या हमारे काम दूसरों को तसल्ली देते हैं, क्या हमारे काम लोगों को आशीष प्रदान करते हैं, क्या मेरे द्वारा लोगों का मार्गदर्शन हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्या मेरी जुबान लोगों का जीवन संवारती है या उन्हें बिगाड़ती है। प्रियजनों, फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कर्मों के अभाव में हमारा विश्वास अधूरा है, व्यर्थ है। इसके अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु ने बार बार कहा, पवित्रता की साधना करो। तुम जो काम मेरे लिए
करना चाहते हो वो सबसे पहले मेरे छोटे से छोटे भाई या बहन के लिए करो, क्योंकि अगर मेरे नाम पर तुम उनका स्वागत करते हो तो तुम मेरा स्वागत करते हो। उन्हें अगर ठंडा ग्लास पानी भर पिलाते हो तो वह तुम उन्हें नहीं, वह तुम मेरे लिए करते हो। अगर तुम किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल में भेंट करने के लिए जाते हो तो तुम उसे नहीं परंतु मुझसे मिलने आते हो। प्रभु ये कहता है, मैं हर एक को उसके कर्म के अनुसार फल दूंगा। इसलिए गणना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि हमें अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ईश्वर की शांति, ईश्वर का प्रेम हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहेगा और आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे। इसलिए अपने विश्वास में बढ़िए, और जब आप विश्वास में बढ़ेंगे तो आपके जीवन में आशीष उतरनी शुरू हो जाएगी। ईश्वर की कृपा आपके जीवन में बढ़ने लगेगी, और जब कृपा बढ़ेगी तो हमारे जीवन में उन्नति आएगी, शांति आएगी, चंगाई आएगी, हम खुश रहेंगे और हमारे जीवन में, हमारे कामों में प्रभु का प्रेम झलकता रहेगा और हम उन्नति करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना, 60 गुना और 70 गुना फल लाए। आमीन।